वो छत पर गई, कुछ मिनट बाद नीचे आई तो लाश बन चुकी थी। त्विषा शर्मा डेथ केस का रहस्य गहराता जा रहा है। भोपाल की एक आलीशान कॉलोनी, रात का सन्नाटा, घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। फिर अचानक एक महिला छत की तरफ जाती है। कुछ देर बाद उसी घर से चीख पुकार मचती है और फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है एक ऐसा दृश्य जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक आदमी अपनी पत्नी के बेसुध शरीर को गोद में उठाकर नीचे लाता दिखाई देता है। उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है त्विषा शर्मा की, पूर्व मिस पुणे, एक सफल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और अब देश भर में चर्चा का विषय बने एक रहस्यमय मौत के मामले की गवाह। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके के 33 वर्षीय त्विषा शर्मा अपने ससुराल में मृत पाई गई। बताया गया कि उनका शव घर की छत पर फंदे से लटका मिला, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला साधारण से आत्महत्या से कहीं ज़्यादा उलझता रहा। कौन थी त्विषा शर्मा? त्विषा शर्मा सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी। साल 2012 में उन्होंने मिस पुणे का खिताब जीता। उन्होंने 2 फिल्में भी की। पढ़ाई में भी वह बेहद तेज थी। MBA करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। परिवार के मुताबिक त्विषा एक स्वतंत्र और सफल महिला थी जिन्होंने बड़े सपने थे। दिसंबर 2025 में उनकी शादी भोपाल के वकील सामर्थ सिंह के साथ हुई। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। शादी के बाद त्विषा भोपाल में अपने पति और सास गिरिबाला सिंह के साथ रहने लगी। गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज बताई जा रही हैं, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही हालात बदलने लगे। त्विषा के माता पिता नवानिधि शर्मा और रेखा शर्मा का आरोप है कि उनकी बेटी को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का दावा है कि उससे पैसे की मांग की जाती थी और उसे मानसिक तथा शारीरिक यातना भी दी जाती थी। त्विषा की मौत के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि यह सीधा दहेज हत्या का मामला। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी खुश नहीं थी और कई बार उसने प्रताड़ना की बात भी बताई थी। शुरुआत में पुलिस पर भी सवाल उठे। परिवार का आरोप है कि FIR दर्ज कराने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में पुलिस ने पति सामर्थ और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 80/2 के तहत मामला दर्ज कर दिया। केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब CCTV फुटेज सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फुटेज में कथित तौर पर त्विषा शर्मा को मौत से कुछ समय पहले छत की तरफ जाते देखा जा रहा है। इसके बाद दूसरी फुटेज में उनके पति सामर्थ सिंह उन्हें नीचे ले आते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में ऐसा भी दिख रहा है कि वह त्विषा को बचाने या होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही फुटेज अब जांच का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई है। कुछ लोग इसे आत्महत्या की ओर इशारा बता रहे हैं, तो वहीं परिवार का कहना है कि सिर्फ वीडियो से सच्चाई तय नहीं हो सकती। इसका आरोप है कि पूरी घटना बेहद संदिग्ध है। त्विषा के परिवार ने बयान जारी कर कहा कि उनकी बेटी की मौत को जल्दबाजी में आत्महत्या बताया जा रहा है, जबकि कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। परिवार ने एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। साथ ही कोर्ट की निगरानी में जांच और किसी स्वतंत्र एजेंसी को केस सौंपने की भी मांग की है। परिवार का आरोप है कि एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई गंभीर बातें सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार जिस रस्सी से कथित तौर पर फांसी लगाई गई वह घटनास्थल से बरामद ही नहीं हुई और न ही इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। यही बात अब जांच पर सवाल खड़े कर रही है। त्विषा के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा की परीक्षा बन चुकी है। अब इस मामले की जांच के लिए SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। पुलिस CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और परिवार के आरोपों के आधार पर जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या त्विषा शर्मा ने सच में आत्महत्या की या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? देश भर में लोग इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर न्याय की मांग तेज होती जा रही है। अब सबकी नज़र SIT जांच और आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जो शायद त्विषा की मौत का सबसे बड़ा सच सामने आ सकती है। आपकी क्या राय इस पूरी खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद।